हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का पार्ट 5। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 सबको जो है देख चुके हैं। धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5। और पार्ट 5 ही जो है इस चैप्टर का जो है लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर को हम क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ा रहे हैं और इस चैप्टर को जो है डिटेल्स में हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। और जो टॉपिक आपको अभी पढ़ा रहे हैं सारा टॉपिक का जो नोट्स जो है आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से जो है नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट करा सकते हैं या अपने नोटबुक में उसको नोट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, केवल जो है आपको जो है लेक्चर देखना है। उसके बाद में जो है आप लोग वहाँ से जो है नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि सिंचाई किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सा तंत्र जो है हमारे लिए बेहतर है, किस प्रकार से हम लोग जल को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा बात जो है हमने पहले देख चुके हैं। और आज जो देखने वाले हैं उसका नाम क्या है, पौधे को खरपतवार से बचाना। अब मान लीजिए कि हम लोग जो है फसल को लगा दिए, पौधा हम लोग का खेत में उग गया। अगर सब काम करने के बावजूद भी अगर एक प्रक्रिया अगर हम लोग मिस कर देंगे तो क्या होगा कि हम लोग का फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अब कैसे, जब हम लोग फसल को लगाते हैं तो क्या होता है कि फसल के साथ साथ कुछ खरपतवार उग जाते हैं, जो घास भी उसको बोल सकते हैं, जिसको हम लोग लगाए नहीं है, वो क्या है अपने आप उग गया है। जैसे होता है ना, बिन बुलाए बाराती, कार्ड और दिए नहीं और जो है चला आया खाना खाने। तो उसी प्रकार से है हम लोग का खरपतवार को हम लोग अपने खेत में लगाते नहीं है। जब हम लोग फसल को लगाते हैं तो साथ ही साथ जो है ये भी जो है उग जाता है खरपतवार। और क्या करता है कि जो भी हम लोग जल या जो भी हम लोग खाद या जो भी उर्वरक हम अपने फसल के लिए दे रहे हैं, ये सारा क्या करता है कि वहाँ से जो है ये भी जो है अपना हिस्सा मांगने लगता है, पट्टीदार की तरह होता है ना, पड़ोसी या पट्टीदार भी बोल सकते हैं। कुछ भी लाए तो उसमें से थोड़ा जो है ले लिया। तो उसी प्रकार से खरपतवार, तो ये आवश्यक है कि खरपतवार को क्या करें कि हम लोग खेत से जो है आउट कर दे। ठीक है, इसको बाहर निकाल दे ताकि हम लोग का जो है फसल जो है अच्छा से हो पाए। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि खरपतवार को कैसे कैसे बाहर निकालेंगे सबको देखने वाले हैं। ठीक है, तो खरपतवार अभी हम बताएं कि ऐसे पौधे जो फसल के साथ साथ जो है स्वतः उग जाते हैं, स्वयं अपने आप उग जाते हैं, उसको लगाते नहीं है, वो सारा जो है खरपतवार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फसल के साथ साथ स्वयं उग जाते हैं। कौन उग जाते हैं? खरपतवार। ठीक है, और जब ये उगते हैं तो क्या करते हैं कि खेत से पोषक तत्व, जल, खनिज, लवण आदि लेते हैं। अब जो हम अपने खर्चा कर करके पैसा लगा के जो हम अपने फसल के लिए दे रहे थे, अब वो क्या करेगा, एक खरपतवार जो है सब लेगा, है कि ना। तो ये क्या करते हैं कि खेत से पोषक तत्व, जल, अब जैसे मान लीजिए इसके पहले हम सिंचाई किए थे अपना पौधा को, अपना फसल को पानी देने के लिए, उसमें का पानी भी जो है ये जो है क्या करेगा, मांग लेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करेंगे तो कैसे इससे जो है हम लोग छुटकारा पाए, खरपतवार से छुटकारा पाने का तरीका क्या है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि खरपतवार को या तो हम अपने हाथों से, खुरपी से जो है खेत से उखाड़ के फेंक दे, एक तरीका ये है। या तो एक तरीका ये है कि कुछ ऐसे रसायन का उपयोग किया जाए जिससे केवल जो है खरपतवार मर जाए और पौधे को कुछ ना हो। पौधे यानी कहने का अर्थ है कि खेत में जो फसल लगाए है उसको कुछ ना हो। ठीक है, दो तरीका है, दोनों में से अगर देखा जाए तो अगर हम अपने हाथों से या खुरपी से अगर उस फसल को अगर निकाल के अगर उस खरपतवार को अगर निकाल के बाहर फेंक रहे हैं तो ये जो है काफ़ी जो है लेंदी प्रोसेस है, इसमें काफ़ी समय लगेगा। अगर खेत अगर बहुत बड़ा है तो उसमें तो ये काम तो संभव है ही नहीं है कि ना। अभी बात थोड़ी है कि बहुत बड़ा खेत है तो उसमें जो है हाथ से जो है खरपतवार निकालने गए, पता चला कि फसल जो है हो गया, धान गेहूँ हो गया, तब तक जो है हम लोग खरपतवार को ही निकाल रहे हैं।
तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे दवा का छिड़काव कर देंगे खेत में, जिससे क्या होगा कि केवल खरपतवार ही मरेगा और फसल के पौधे को कुछ नहीं होगा। तो ऐसे रसायन को हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी, यानी खरपतवार को नाश मार दे, है कि ना। यहाँ पे दिया गया है, आप ध्यान से देखिए, खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी क्या है, एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा केमिकल है जिसका उपयोग जो है हम लोग खरपतवार को जो है मारने के लिए जो है हम लोग उसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं। अब बोलिएगा कि सर खरपतवार का उपयोग हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि इसका जब इसको हम लोग छींट रहे हैं खेत में तो हम लोग का पौधा भी मर जाए, क्योंकि वो भी तो एक पौधा ही है और ये भी हम लोग का फसल का पौधा ही है और खरपतवार का पौधा ही है, दोनों मर जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है। जब हम लोग खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो केवल जो है हम लोग का खरपतवार ही मरते हैं, ना कि फसल के पौधे। ठीक है, जब इसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि केवल जो है केवल खरपतवार ही मरेंगे और हमारे फसल को जो है कुछ नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो उस दवा को उस विशेष खरपतवार को मारने के लिए ही बनाया जाता है, ना कि फसल के पौधे को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग खरपतवार का नाशी का उपयोग करके जो है हम लोग खरपतवार से छुटकारा पा सकते हैं। या तो खेत अगर छोटा है तो वहाँ पे हम लोग खुरपी से, हंसुआ से या जो भी हाथ से उसको वहाँ से जो है निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। दो प्रोसेस है, दो में से जो अच्छा लगे वो करिए, है कि ना। उसके बाद में अगर देखा जाए तो केवल यही खरपतवार ही दुश्मन नहीं है हमारे फसल का, दुश्मन ये भी है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव बोलिए या कीड़ा मकोड़ा जो हमारे फसल में जो है लग जाता है कि ना, जो फसल में लग जाता है। तो ये सूक्ष्म जीव क्या है कि ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पत्ता है और इस पत्ता को क्या कर रहा है कि चारों बगल से जो है क्या किया है, कीड़ा मकोड़ा खा गया है कि ना। तो सूक्ष्म जीव बोलिए या कीड़ा मकोड़ा, कुछ जो अपने आंखों से दिखाई देता है और कुछ जो दिखाई नहीं देता है कि ना। तो इस प्रकार से पत्ते को जो खा रहा है, तो अगर पत्ता ही नहीं रहेगा तो पौधा कहाँ से रहेगा, क्योंकि पत्ता ही में तो शक्ति होती है प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करने का और भोजन बनाने का। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि जो कीड़ा मकोड़ा या जो भी सूक्ष्म जीव इसको खा रहा है उसको जो है मार दिया जाए, है कि ना। अभी थोड़े है कि हाथे चुन के कहेंगे भागलन से मेरे खेत में से निकल जाओ, काहे मेरा खा रहा है मेरा फसल को, तो भाग जाएगा? नहीं भागेगा, है कि ना, वो नहीं भागने वाला है। तो उसको जो है मारना पड़ेगा। जिस प्रकार से जो है जब घर में बच्चे बदमाशी करते हैं तो उनके गार्जियन क्या करते हैं, डंडा वंटा लेके व्यवस्था कर देते हैं, जब बात नहीं सुनते हैं तब एक गोरा पिटाएगा तो सब कोई शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा बात नहीं है कि एक वो सूक्ष्म जीव को मार दिया तो सब जो है एकदम चुपचाप हो गया कि अब हम लोग जो है पत्ता को नहीं खाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं हुआ, है कि ना। तो यानी कि यहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग रसायन का उपयोग करके खरपतवार को मारे थे, उसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ भी क्या करना पड़ेगा कि कुछ रसायनों का उपयोग करके, कुछ केमिकल का उपयोग करके क्या किया जाएगा कि इसको मार दिया जाएगा। ठीक है, बड़ा पाप होगा ना, पाप कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि फसल बर्बाद कर रहा है, पाप तो उसको होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक रसायन का उपयोग करेंगे और इस प्रकार से जो है जितने सारे जो सूक्ष्म जीव जो हमारे खा रहे हैं फसल को सबको मारेंगे। तो उस रसायन का नाम है पीड़कनाशी। पीड़कनाशी एक ऐसा रसायन है जिसका उपयोग जो है हम लोग अपने खेतों में करते हैं। जब हमारे खेतों में कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई सूक्ष्म जीव लग जाता है जो हम लोग का खेत का जो भी फसल उसको बर्बाद करता है, तो वो उसका नाम क्या है, पीड़कनाशी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, यानी कि पीड़कनाशी ऐसा रसायन जिसका उपयोग हम लोग कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए करते हैं खेतों का। ठीक है ना, तो इसका छिड़काव करेंगे, खेत में स्प्रे करेंगे। ठीक है, सारे पत्ते पे स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, इतने सारे जो सूक्ष्म जीव होंगे वो सारे जो है मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे कि पीड़कनाशी का उपयोग करना सही है कि नहीं स्वास्थ्य के लिए हमारे, तो इसका जब हम लोग उपयोग करते हैं तब होता है प्रदूषण।
क्या होता है, प्रदूषण होता है। और उस प्रदूषण के कारण से जो है हमारे स्वास्थ्य पे जो है काफ़ी भयंकर इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए क्या है कि पीड़कनाशी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। अगर आप इसका छिड़काव कर रहे हैं और छिड़काव करने के समय में आपका आँख जो है इसी प्रकार से खुला है, नाक को नहीं ढके हैं, मुंह को नहीं ढके हैं, अपने त्वचा को नहीं ढके हैं और सीधे जो है आप जो है इसका छिड़काव कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारा बीमारी जो है हो सकता है। इसीलिए जब भी इसका छिड़काव करना चाहिए तो सावधानी पूर्वक पूरे शरीर को ढक के क्या बोलते हैं, मुंह पे मास्क लगा के, आंख में कुछ चश्मा लगा के उसके बाद में जो है इसका छिड़काव करना चाहिए, ताकि पीड़कनाशी का एक भी बूंद जो है शरीर के अंदर ना जा पाए। ठीक है, लेकिन फिर भी करता है प्रदूषण, फिर भी जो है स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। अब मान लीजिए खेत में छींट दिए, लगलिए बारिश आ गया, बारिश में जो है ये दवा मिल गया, और बारिश अगर बेसी हुआ तो वो पानी चला गया नदी में, तालाब में। जब वो पानी जब जाएगा नदी में, तालाब में, तो क्या करेगा, वहाँ के जितने सारे मछली है, जो भी जलीय जीव है, सबको मार देगा। सही नहीं है, ये प्रदूषण करता है। ठीक है, अब वो मरा है या उस जीव के अंदर जो है वो चला गया है रसायन, अब गए वहाँ से मछली को ले आए पकड़ के, घर पर बनाया, खाए, तो क्या खाए हम लोग, यही खाए, पीड़कनाशी को खा लिए। ये जो रसायन का उपयोग किए थे पौधा को क्या बोलते हैं कि सूक्ष्म जीव को मारने के लिए, अब हमको ही मारेगा वो। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। ठीक है, सावधानी पूर्वक इसका छिड़काव करना चाहिए, प्रॉपर मास्क लगा के, पूरा शरीर को ढक के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पौधे को खरपतवार एवं सूक्ष्म जीव से हम लोग बचा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अपने पौधे को या हम अपने फसल को खरपतवार एवं जो है सूक्ष्म जीव से जो हम लोग इसको बचा सकते हैं। कैसे? खरपतवार से बचाने के लिए खरपतवारनाशी का उपयोग करेंगे, और सूक्ष्म जीव से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीड़कनाशी का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये भी जो है हम लोग का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ता है, उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, और इतना ही का वीडियो जो है काफ़ी 1 GB 2 GB का बन जाता है कि ना, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत है, आप दिक्कत को समझिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रयास करते हैं कि उस वीडियो में क्या करें कि जो भी टॉपिक है बाकी सबको जो है ख़त्म कर दिया जाए, कि ऑलरेडी 5 पार्ट जो है बन चुका है। तो इस वीडियो में आप जो भी पढ़े हैं, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से जो क्या कर सकते हैं कि जो भी नोट्स है उसको आप लोग जो है डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं और उसको जो है लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।